योगी सरकार के मत्स्य मंत्री संजय निषाद से न्यूज़ वन इंडिया ने खास बातचीत की है। इस दौरान संजय निषाद ने ओपी राजभर, विपक्ष समेत कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद जी। सर, ओम प्रकाश राजभर भी अब जो है उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जिस जात बिरादरी समाज की राजनीति आप करते हैं, उसी जात बिरादरी समाज की राजनीति ओम प्रकाश भी करते हैं। आगामी 2024 के चुनाव के आपकी पार्टी पर उनके आने से कितना फर्क पड़ेगा? भैया हमारे हैं और भैया को मैं पहले से कह रहा था, लेकिन पहले एनडीए में थे तो देखिए क्या थे, फिर बहका के लेके चले गए लोग। तो हम लोगों की जो बिरादरी है वो थोड़ा टेस्ट करती है, तो इधर उधर टेस्ट करने गए थे भैया, टेस्ट कर लिया, फिर आ गए। स्वागत है, हमने बधाई किया। और जो मुद्दा उनका वही मुद्दा हमारा है। हम दोनों भाई मिलेंगे तो आसानी से मुद्दे हल होंगे, मजबूती से मुद्दे हल होंगे। वोट जब दिए रहेंगे मोदी को, तब मोदी जी से कह सकते हैं। डॉक्टर संजय ने मोदी जी को वोट दिया 2019 में, 2022 में योगी जी को दिया, तो वोट देते ही पत्र लिख गया। योगी जी ने लिखा पत्र कि भाई डॉक्टर संजय ने कहा केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात का हकदार है, इनकी गिनती 70 लाख हुई थी और जो है 7,000 हो गए। ये क्या माजरा है, दिशा निर्देश जा रहा हो। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र। 70 साल में कोई मुख्यमंत्री आरजीआई से पूछा कि ये जातियां कहाँ गिनी जाएंगी और कहाँ स्थान है इनका, पिछड़े में स्थान है, अनुसूचित में है कि सामान्य है। तो आरजीआई ने एक्सेप्ट किया कि नहीं, हमारे यहाँ पन्ने में, उत्तर प्रदेश के पन्ने में 1961 में गिनती हुई थी। राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन जो है उसमें केवट मल्ला मझवार है, बट इसका नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय है और सामाजिक न्याय मंत्रालय को लिख दिया। माननीय गृह मंत्री को धन्यवाद दूंगा, माननीय मोदी जी को, अमित शाह जी को, कि उन लोगों ने 18/1/2022 को आरजीआई से भी पत्र लिखवाया कि नहीं ये बात सही है, और उन्होंने लिख दिया सामाजिक। सर, तो अगर हम आज सत्ता के साथ हैं तभी तो लिखवा पा रहे हैं, तभी तो हम प्रमाण इकट्ठा कर रहे हैं अपने समाज को संवैधानिक हक हिस्सा दिलाने के लिए। सत्ता से दूर जो हमारा हक हिस्सा खाने वाले हैं उनके साथ रहेंगे तो कैसे हिस्सा मिलेगा। बेंगलुरु में जो विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई है उसको किस तरह से देखते हैं? इंडिया नाम देने से आप लोगों को आपत्ति क्या है? हमें कौन आपत्ति, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। क्या इससे पहले इंडिया नहीं था क्या? हम कह रहे हैं भारत भारत है, इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है। बात समझिए, ये देश आज भारत है। जब अंग्रेज थे तो इंडिया था, मुगल थे तो हिंदुस्तान था, जब निषाद राज थे, भगवान राम का राज था, तो देश का नाम निषाद था। तो आज भारत का नाम होना चाहिए ना, अंग्रेजों का दिया हुआ नाम होना चाहिए ना। तो हम लोग भारतीय संस्कृति को स्थापित कर रहे हैं, अपनी धरोहर को फिर से पुनरीक्षित और उसे विकसित कर रहे हैं। उस विरासत को, हमारी वो धरोहर, निषाद राज का किला, भगवान राम का वो मंदिर और जो है अयोध्या, काशी, ये सब हमारी धरोहर है। 9 साल बेमिसाल, देखा होगा कितना आतंकवाद होता, कहाँ पता नहीं है, सब पहले गायब हो गए। या माफिया, अपराधी क्या था? 6 साल पहले उत्तर प्रदेश क्या था? विधानसभा में गिनती होती थी, आप ही का चैनल दिखाता था, इतने माफिया इस पार्टी से, इतने ये फला, इतना इतना मजबूत, इतना दबंग आए। अब क्या गिनती करते हैं हम कि इतने डॉक्टर, इतने इंजीनियर, इतने वकील, इतने व्यापारी, इतने नौजवान, इतना किसान, इतना महिला, इतने हर जाति हर धर्म के लोग आए। तो आज विधानसभा का परिदृश्य बदला और जीरो टॉलरेंस पर उत्तर प्रदेश है। तो निश्चित रूप से जो धीरे धीरे, जैसे आपसे पता चला है, आवाज़ जाएगी, हम लोग लिखेंगे कि हर बॉर्डर पर जैसे चेक होता है वैसे भारत नेपाल पर भी चेकिंग होनी चाहिए और यहाँ से भी उनकी एंट्री बंद होनी चाहिए, क्योंकि नेपाल हमारा मित्र देश है और नेपाल भी तय कर लेता है कि यहाँ कोई आतंकवादी की जगह नहीं है। बात समझ, नेपाल में जाने का अगल बगल से कोई सीधे रास्ता है नहीं, जाएंगे तो भारत के रास्ते जाएंगे, पाकिस्तान से कहीं सटा नहीं है, घुस जाएंगे, उधर से चाइना से आ ही नहीं सकते हैं, चारों तरफ से नेपाल का रास्ता बंद है। इसलिए जो जाते हैं इंडिया जाते हैं, इंडिया में आते हैं। इसलिए वो इस मित्र देश है तो मित्र से मित्रता व्यवहार रखना अनिवार्य होता है। पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है, इसलिए शत्रुता व्यवहार है। तो इसलिए अब मित्रता में शत्रुता का नियम लगाना थोड़ा कठिन होता है, और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से किया जाएगा। धन्यवाद। ये थे मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद, जिनका साफ तौर पे कहना है कि एनडीए की जो कल बड़े पैमाने पर बैठक हुई, इस बार उत्तर प्रदेश में जो एनडीए है वो 80 के 80 और पूरे लोकसभा चुनाव में जो है वो 303 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। सद्दाम खान, न्यूज़ वन इंडिया, सिद्धार्थ।